सवाल बड़ा कि हम सीधा अपने है। कार्यकर्ताओं को नहीं ए के वाजपेयी, देश संविधान से चलेगा या आस्था से? संविधान से ही चलेगा और संविधान से चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है हर तरीके से। देखिए संदीप जी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दोष किसी का मर किसी पे रहे हो। संविधान से चल रहा है देश। किसी नागरिक को आप कोर्ट जाने से रोक लोगे क्या? कोर्ट हैज पावर कि डिसमिस कर दे उसको, अगर एक्ट इजाजत देता है। लेकिन मैं फिर बार बार यही बात कर रहा हूं, खमी कानून में है। 91 का जो कानून बनाया गया है उसमें कमी है। दुरुस्त कर दे उसे। हाँ, यस, ये अब आया आप ठीक टाइप पे। तो संविधान से चलना चाहिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी या आस्था के जरिए नहीं, ना। वोट बैंक तैयार हो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि इसलिए लूज एंड छोड़े गए हैं। कोई नहीं कह रहा कि आस्था से देश चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट घुसते हैं तो पहले संविधान को मत्था टेकते हैं। उस आदमी की नीयत पे शक नहीं कर सकते हैं आप। 10 साल में कौन सा कानून नहीं माना? दरअसल अंग्रेजों ने जो बांटो और राज करो का फॉर्मूला अपनाया था वो आज भी फल फूल रहा है। डीवी तारा हैं जयपुर वासी, वो ये सवाल कर रहे हैं। पुरानी बातें कह रहे हैं पुरानी आप। बातें। संविधान की शपथ लेते हैं, ओथ लेके काम होता है, सुप्रीम कोर्ट बैठे, बल्कि इसके विपक्ष उल्टा काम कर रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। ये भड़काऊ बातें हैं सारी, इसको एनालाइज करिए। कौन सर्वे के लिए जा रहा है, कौन एप्लीकेशन डाल रहा है? इंडिविजुअल्स। बताइए कौन सी संस्था का? आप मुझे एक बात बताइए, छोड़िए सारी बात। कौन सी बीजेपी की संस्था है? में 2.25 घंटे में कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त होकर सर्वे हो जाता है। कोर्ट को क्वेश्चन नहीं कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन क्यों करेंगे? क्यों नहीं करूंगा? क्यों करेंगे? उसकी अपील डालेंगे। आप मुझे बताने लगेंगे कि कोई जज हैं जस्टिस यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ बोलने लगेंगे। आप मत बोलिए उनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया ना, तो उधर भी लेना चाहिए। लेती है। हाँ, तो आप ये कह के कम से कम मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। अरे अदालत के खिलाफ मत बोलिए। जहां गलत होगा, मंशा पर जहां सवाल उठाए जा सकते हैं, वो कोई अवमानना नहीं है अदालत। हर नागरिक को अधिकार है कि कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज करे, लेकिन मंशा की बात नहीं कर सकते हैं। यू कांट अलेज एनीथिंग। जमानत भी मिलती है इस देश में। 6:15 बजे अगर ऑर्डर जाएगा तो अगले दिन छोड़ा जाता है जेल से। 6:15 बजे सर्वे शुरू हो गया। सब्सटेंशियल पार्ट को पकड़िए, जो एक्ट में कमी है। सब्सटेंशियल पार्ट को पकड़ा जा रहा है उस एक्ट की। या एक्ट में कहीं लूज एंड दिख गया तो उसी वजह से बाल की खाल निकाली जा रही है। आप सब्सटेंशियल पार्ट या बाल की खाल निकाली जा रही है। ये सर्वे जो हो रहे हैं उसी सब्सटेंशियल कमी की वजह से हो रहे हैं जो 91 में कांग्रेस यहाँ पर ए.के. वाजपेयी ताल ठोक रहे हैं। सुप्रिया, बिल्कुल कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ए.के. वाजपेयी जी ने जजमेंट भी पढ़ा है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था से चल रहा है, तो मैं पढ़ देती हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पेज नंबर 116 पर राम जन्मभूमि के जजमेंट में लिखा हुआ है साफ तौर से कि सेक्शन 3, 6 और 8 इन इफेक्ट आए 18 सितंबर 1991 को। राम जन्मभूमि को इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि इसका सूट उसके पहले दायर हो चुका था। और आगे ये मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि वरिष्ठ वकील है। पॉइंट नंबर 80 का सबसेक्शन 2 इस जजमेंट का कहता है, कपल्ड विद दिस द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंपोजेस अ बार ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश सूट्स or legal proceedings. The only exception is the case of suits, appeals or proceedings pending at the commencement of the law on the ground conversion of a place of a worship that had taken place after August 15, 1947. तो ये 2000 अब ये दिलचस्प बात आपने रखी। एक मिनट, शुक्रिया। ये जजमेंट आई नवंबर 2019, करेक्ट। उसके बाद याचिकाओं की एक बहार आती है और 2022 में डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि नहीं, चरित्र खोजना 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ नहीं है। ये तो कुछ क्रोनोलॉजी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्रोनोलॉजी थोड़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि रिटन जजमेंट कहता है कपल्ड विद दिस बार है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग पर, और 22 में वो कहते हैं मौखिक तौर पर कि सर्वे करने से स्ट्रक्चर तो चेंज हो नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? 20 मई 2022 इससे लोगों को ये 1992 का भी रिपीट हो रहा है क्या? एक सेकंड, सुप्रिया। 18 पेंडिंग सूट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, वो बात 18 पेंडिंग, ये 1992 का रिपीट हो रहा है। 1992 से पहले भी कानूनी लड़ाई और राजनीतिक जो पेशबंदी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता,
और फिर बाद में सब कुछ धरा का कल्याण धरा सिंह रह ने- गया। कल्याण सिंह आप तो ने, खुद जो साक्षी हैं उसकी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने लिख कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया, हाँ। उसके बावजूद ये हुआ। ये रिपीट हो रहा है और क्या? ये क्रोनोलॉजी बड़ी यकायक ये डिस्टर्बिंग लग रही है मुझे। ये बिल्कुल ये डिस्टर्बिंग है। नवंबर 2019 में कह दिया, कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा, मेरे ख्याल से वो मुझे बहुत शर्मनाक बयान लगता है कि आप अगर इस तरह से बात करें, क्योंकि आप चीफ जस्टिस हैं, आप मामूली कोई वकील नहीं हैं, आप जज भी नहीं, आप चीफ जस्टिस हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उसकी हम देख सकते हैं कि आखिर में वो है क्या। आप क्यों देखना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? आप क्या करना चाहते हैं? तो एक तरीके से तो आप बुलावा दे रहे हैं कि आइए, अपने आप सूट फाइल किए और पूछिए हमसे, हम आपको रास्ता दे रहे हैं। ये जो रास्ता देने की आदत है, रास्ता देने की जो कोशिश है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। अब ये रास्ता देने की आदत छोड़नी होगी और सरकार साफ कर दे कि देश संविधान से चलेगा। आस्था निजी है, आस्था का सम्मान है, पर वो अपने घर के दायरे में ही रखिए। वो देश नीति नहीं हो सकती। देश नीति तो संविधान के हिसाब से बनेगी, या अदालत जो फैसला, और जिसका 2 बार जिक्र सुप्रिया श्रीनेट ने किया है, राम जन्मभूमि मसले पर नवंबर 2019 में आया था, पेज नंबर 115 से 123 के बीच, उसे रिविजिट करके उसे अंडरलाइन कर दे सुप्रीम कोर्ट। क्या विवाद हमेशा खत्म हो जाएगा, या हम हर धर्म स्थल के नीचे खोजते फिरेंगे कि इसके नीचे कोई और धर्म स्थल तो नहीं था, और यही राजधर्म हो जाएगा, यही हमारा धर्म रह जाएगा? क्या सोचिए इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।